भंडारा खुला है, जितना लेना चाहो, किसी के ऊपर कोई बंदिश कि तुम इतना ही ले सकते हो। तो बाबा कहते सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चे ने सर्व प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप ने सर्व दिया। बाप को सर्वशक्तिवान व संपन्न सागर कहते हैं। लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहां तक अपना बनाया है। बाप का दिया। वर्षा जब अपना बना लेते हो तो जितना अपना बनाते हो, बाबा ने सब बच्चों को वर्षा दिया है। ज्ञान गुण शक्तियां सबको दिया है। पर जो जो बच्चे बाबा की दी हुई इन प्राप्तियों को ले लेते हैं, तो उनमें फिर नजर क्या आता है, दिखाई क्या देता है। हम सभी ने लिया है बाबा से, ले रहे हैं ना। तो हम सभी के जीवन में दिखाई क्या देगा। तो बाबा ने कहा जितना लिया है उतना जीवन में नशा और खुशी रहती है। अभी पूछो मुझे, नशा है? नशा है? खुशी है भगवान के मिलने की? नशा कितना चढ़ा है, कहाँ दिखाई देता है वो? कहाँ दिखाई देता? किसी चीज में उमंग है, किसी सेवा में, कुछ करने में, कुछ बढ़ने में, तभी तो कहते इसको बहुत नशा चढ़ा है। और कोई में जान प्राणी नहीं, टाइम ही नहीं, तो उसका कहाँ नशा दिखाई देगा? नहीं। तो बाबा कहते वो नशा, वो खुशी मेरा खजाना है, दिया बाप ने। लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबर बार हो गए हैं। बाप ने नंबर नहीं बनाए, लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति से नंबर वार बना दिया है। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। वो सदा संतुष्ट मणिबंध दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहते। उनका चेहरा सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देगा। प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्रसन्न चित्त से न्यारा। कोई प्रश्न नहीं होगा, प्रसन्न होगा। किसी प्रश्न में नहीं, प्रसन्न चित्त होगा। क्यों, क्या, कैसे, ये सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्न चित्त बने हो कि अभी भी कभी कभी प्रश्न उठता है कि ये क्या और ये क्यों। ये प्रश्न उठता है, ये क्या और ये क्यों। क्यों क्या का प्रश्न किस किस में उठता है? जो उलझन में होता है उसमें क्यों क्या का प्रश्न पैदा होता है। जो संतुष्ट है उसमें क्यों क्या का प्रश्न पैदा, चाहे वो व्यक्ति को देख के आए, चाहे किसी की स्थिति को देख करके आए, या किन्हीं बातों को देख करके प्रश्न पैदा हो। बातों को देख के भी होता है ना, ये लो बताओ ये क्या कर दिया, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए। बाबा कहते ये प्रश्न पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब प्रश्नों के जंजाल में अभी हैं। तो बाबा कहते वो प्रसन्न चित्त नहीं, अभी अभी प्रश्न क्यों क्या ये सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्न चित्त बने हो कि अभी भी कभी कभी प्रश्न उठता है कि ये क्या, ये क्यों, ये कैसे होगा, कब होगा। ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठते हैं। प्रसन्न चित्त हो या प्रसन्न चित्त हो, प्रसन्न चित्त हो या प्रसन्न चित्त, मन में प्रश्न पैदा करने वाले।
या कभी प्रसन्न चित्त और कभी प्रसन्न चित्त। वैसे गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये किसका, किन ब्राह्मणों का गायन है, किन ब्राह्मणों का गायन है? तो हमको सब प्राप्तियां हो गई, सब कुछ मिल गया है ना? नहीं, कोई कोई कहते हैं मुझे क्या दिया है बाबा ने, मैंने तो एक ही आस रखी थी बाबा ने, वो भी नहीं पूरी करी आज तक। और आस भी कौन सी, ब्राह्मणों वाली आश थोड़ी रखते। आश भी अज्ञानियों वाली होती है, जो अज्ञान काल में लोग आश रखते, ये दे दो, ये कर दो, ये हो जाए। नहीं, क्योंकि वो भी भगत ब्राह्मण है, अभी पक्के ब्राह्मण नहीं, भगत ब्राह्मण की। बाबा कुछ देगा तो हम आएंगे, बाबा नहीं देगा तो हम छुट्टी कर लेंगे। तो इसको भगत ही कहेंगे, इनको ब्राह्मण तो है ना नहीं कहेंगे। भाई ठीक है, ये भी एक बाकी मंदिर के तरह मंदिर है, वहां भी आश लेके जाते हैं और यहाँ भी है आश लेके आते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के लिए गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ब्राह्मणों के, कौन से ब्राह्मणों के खजाने में? वो आप ही हो या कोई दूसरा है? कोई कोई सोचेगा ये पास वाला ही ला रहा है, सिर्फ यही है बस, मैं तो नहीं हूं। तो बाबा कहते अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, वो आप हो। तो जब कोई अप्राप्ति होती है ना, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है? कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो तब असंतुष्टता होती है। गायन तो है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ब्राह्मणों के जीवन में ये अब का गायन है या विनाश के समय का गायन है? कब का गायन है? विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है? जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, कभी भी किसी भी बात में, चाहे संबंध में, चाहे दूसरे के संबंध में प्रश्न नहीं उठता है, सदा संतुष्ट रहते हैं, ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी? जो ना अपने कभी असंतुष्टता का प्रश्न, ना कभी दूसरों में प्रश्न, कि कोई कुछ भी करे जा रहा है उसको देख के भी प्रश्न पैदा नहीं होगा। तो बाबा पूछते हैं ये कितनी आत्माएं हैं ऐसी, क्या समझते हम सब इसी में है? कभी हिलते नहीं, कभी असंतुष्ट, कुछ ऐसा नहीं। तो बाबा कहते पूछो। अच्छा, जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्न रहते, जब माया कितना भी हिलाए लेकिन हम हिलते नहीं। जो समझते हैं हम सदा प्रसन्न रहते हैं, कुछ भी हो जाए, माया कितना भी हिलाए लेकिन हम हिलते नहीं, हम माया को हिला देते, माया नमस्कार करती है, हम अंगद हैं, माया हार जाती है, लेकिन हम विजयी हैं। जो अपने को ऐसा समझते हैं, बाबा कहते वो हाथ उठाओ। किसने उठाया? मैं तुम्हारी शक्ल के दर्शन हम भी कर ले में फिर। अच्छा है भाई, 2 4 5 कह रहे हैं भाई हम ऐसे हैं कि हम माया हमें हिला नहीं सकती और हम सदा प्रसन्न रहते, कुछ भी बातें आती हैं और जाती। तो बाबा कहते हैं सदा शब्द याद रखना। ठीक है, बाबा ने कहा कहते हैं हम हिलते नहीं, पर बाबा कहते हैं ये सदा, ऐसा नहीं कि अब नहीं, अब तो सारों को ही नहीं हिला रही माया, अब तो सारे ही डटे बैठे। बात तो गेट के बाहर की है और यहां भी आ जाती, गेट के बाहर की भी बात नहीं, यहां भी आ जाती है।
यहां बैठे बैठे भी आपको दूसरे का अवगुण दिखा देगी। यहां बैठे बैठे मान लो आपके पास बैठे ने झुटका मार दिया, कैसे बैठा बैज लगा के देख, सोने ही आया यहाँ पे, एक सेकंड ही तो लगाएगी, देरी थोड़ी करती है। तो बाबा कहते हैं सदा शब्द याद रखना, कभी वाले नहीं, बहुत थोड़े हैं, फोटो में कोई है, क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना, क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी ना हो, कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना, आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए, बुद्धि से क्वेश्चन मार्क निकल जाए, हर बात को देख करके बिंदु लगाना, फुल स्टॉप, खत्म बात, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा खत्म, इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। ऐसे प्रसन्न चित्त औरों का भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देते हैं। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है, मैं भी समझती हूँ होना तो नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे, उनके प्रश्न को अंडरलाइन कर देंगे, टेका तो दे दिया ना कि हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन होता है। ये तो कोई भी छोटी बात देखते हैं तो उसको देख करके बहुत से लोग प्रश्न पैदा करते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए हो रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन उठ रहा है, ये भी तो होना नहीं चाहिए। नहीं, बाबा ने कहा प्रश्न पैदा ना करो, इसकी अपनी स्थिति है। 0 वाट का बल्ब 0 के लेवल से जगेगा, करंट तो पूरा आ रहा है लाइन में, लाइन में करंट फुल है, लाइन का दोष नहीं है, बल्ब का भी दोष नहीं है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है। और अगर उसको 100 का दे दिया धक्के से तो फिर क्या होगा? तो इसलिए जितना जग रहा है उतना ही ठीक है ना वो तो इसलिए बाबा कहते किसी के लिए भी क्वेश्चन मार्क तुम पैदा नहीं कर सकते हो। मैं समझती हूं ये ठीक नहीं है, लेकिन होता ही है, तो प्रसन्न चित्त उसको नहीं किया, प्रसन्न चित्त उसको नहीं किया, लेकिन और ही प्रश्न बढ़ा दिया, एडिशन हो गई। वैसे 1 का क्वेश्चन था, अभी 2 का हो गया। पहले 1 का क्वेश्चन था जो ठीक नहीं चल रहा था या कर रहा था, अभी दूसरे ने उसकी कमजोरी को देखा और प्रश्न उठा दिया, तो अब 2 का क्वेश्चन हो गया, फिर 2 से 4, 4 कैसे हो जाएंगे 2 से? क्योंकि जो एक गलती करेगा फिर वो गलती पकड़ेगा, फिर वो तीसरे को सुनाएगा, फिर तीसरा चौथे को, फिर 1 से 2 और 2 से, है ना, कितनी उन्नति का प्रोग्राम है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, क्योंकि जिन्होंने उल्टे काम करने वो क्या करेंगे, वो खुद अवगुण देखेंगे, फिर उसको पूछेंगे तूने देखा, तूने देखा, मैं तेरे को दिखाऊंगा इसमें ये बात है, वो कहेगा अच्छा चल मैं भी देखूंगा। दोनों किस काम पे लग गए? तेरे में क्या है और मेरे को देखना, अपने आप को देखना खत्म, दूसरों को देखने का प्रोग्राम है ना चालू। तो बाबा कहते फिर 2 से 4 हो जाएगा, तो प्रसन्न चित्त वाइब्रेशन की बजाय प्रश्न चित्त का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। हाँ ऐसा है, साथ दे दिया। माताएं करती तो नहीं है काम, करती तो नहीं, बिल्कुल है, करती तो नहीं। एक ने सुनाई, फिर उसमें हाँ मिलाई, फिर दूसरी को आगे जाके सुनाई, तेरे को पता है, मेरे को तो ना उसने बताई थी, कहती ना हाय तेरे को तो कुछ भी नहीं पता, तेरे को तो कुछ, तू तो ऐसे ही है, तेरी जिंदगी तो ऐसी कट गई, तेरे को कुछ नहीं पता। और मुरली की पॉइंट कहती वो मेरे को नहीं पता, बाकी सारा कुछ पता। बाबा कहते इसलिए प्रसन्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त, और ये वाइब्रेशन जल्दी फैलता है।
अभी आप देखो कितनी मेहनत, हम कल नोट कर रहे थे अपने आप को कि बाप के संबंध में बाबा याद है, कोई मुश्किल बात नहीं है। पर जब हमने सारे दिन के लिए ये ले रखा है कि दिन में बार बार बाप के रूप में याद करना है, इतने बिजी थे हम, हंस रहे थे आपस में कि ये बाप भी घड़ी घड़ी भाग जाता है कहीं। नहीं, घड़ी घड़ी याद करना, पर तुम काम में बिजी हो तो इतना सहज नहीं है, बहुत अटेंशन की है ना जरूरत है उस चीज को करने के लिए। तो बाबा कहते हैं हाँ ऐसा है, साथ दे दिया, आश्चर्य की मात्रा आ गई। हाँ, तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना, दूसरे ने सुनाया, तुमने हाँ में हाँ मिलाया और कहा अच्छा ऐसे भी होते हैं, ये तो बड़े पुराने हैं, इनमें भी है। तो बाबा कहते हाँ में हाँ मिलाया, आश्चर्य की मात्रा तो लगाई ना, तो फिर प्रसन्न चित्त कैसे रह सकेंगे? अवगुण देखा तो बुद्धि में तो चलेगा, अवगुण दूसरे क्या खुशी तुम्हारी जाएगी, फाइनल है जाएगी जरूर। और देखो प्रैक्टिकल में होता है, किसी पुराने में तुमको कोई कमजोरी नजर आ जाए, तुम्हारा चिंतन चालू हो जाता है, तुम्हारा अपना पुरुषार्थ वहीं रुक जाता है और हम उसी के अंदर ही चलते रहेंगे, बुद्धि बाबा से तो हट जाएगी। तो बाबा कहते फुल स्टॉप नहीं हुआ, चाहे अपने प्रति ये मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरे को नहीं होना चाहिए, तो ये चाहिए चाहिए प्रसन्न चित्त बना देता है, प्रसन्न चित्त नहीं। तो सभी का लक्ष्य क्या है, सभी का लक्ष्य क्या है बोलो जरा, क्या लक्ष्य है? प्रसन्न वाली शक्कर बना के दिखाओ यार, प्रसन्न चित्त कैसे होते? अच्छा प्रसन्न चित्त कैसे होते? प्रश्न वाले हैं, वो तो उलझे हुए होते हैं, प्रश्न वाले तो उलझे हुए होते हैं। जिसका प्रसन्न चित्त होता उनके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी, सदा निर्मल, निर्माण, निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। प्रश्न नहीं होंगे, इसलिए व्यर्थ संकल्पों की गति फास्ट नहीं होंगी, निर्मल होंगे, निर्माण होंगे और उसके कारण दूसरों को भी शीतल छाया देंगे। कैसा भी आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतलता हो जाएगी। कमजोरी क्या आती? वैसे तो ठीक चलते हो, अपने रीति से अच्छे चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी देखते हो, सुनते हो, फिर वर्णन करते हो, तो प्रभाव में आ जाते हो। फिर कहते हो कि इसने किया ना इसलिए मेरे से भी हो गया, इसने कहा तभी तो मैंने कहा, उसने 50 बारी कहा, मैंने तो सिर्फ एक बारी कहा। ठीक है, उसने किया इसलिए मैंने किया, बाबा कहते किया तो ना। अभी देखो दुनिया में लोग क्या कहते जी, अगला कुएं में गिर रहा तो तुम भी गिरेंगे क्या? है क्या सोचते? अगला खड्डे में गिरे तो दूसरों को भी कहते देखना देखना आगे खड्डा है, ध्यान से चलना, ऐसा थोड़ी होता है। तो बाबा कहते हैं वो गिरा या उसने कुछ किया, तुमने भी किया, तो अच्छी बात है कि गलत बात? तो बाबा कहते कमजोरी देखते, वर्णन करते, फिर उसके प्रभाव में आते। तो जब कमजोरी है तो दिख ही रही है ना, तो फिर क्या करें भाई, कोई तरीका बताओ तो। मान लो किसी में कमी है, सामने दिख रही है, दिख रही है, अब क्या करें फिर? है? कहते एक्सेप्ट कर लो कि इसका रोल ही ऐसा है। रोल इतनी जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है? हो जाता है इतनी से? नहीं होता है। पता है आपको इसका रोल है, पर फिर क्या कहते कहते इसका तो रोज का ही काम हो गया, इतना सहज रोल स्वीकार नहीं
उसके लिए बहुत अभ्यास की है ना जरूरत है। फिर कहते हो कि इसने किया ना इसलिए मेरे से भी हो गया, इसने कहा तो मैंने भी कहा, उसने 50 बारी कहा और मैंने तो सिर्फ एक बारी कहा। फिर बाप के आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं, कहते हैं बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहां तक करें। अभी किसको समझा रहे हैं? भगवान को भी समझाना चालू है। और कई तो बाबा को भी कह देते हैं आप तो ऊपर बैठे हो परम धाम में, आपको क्या पता ये नीचे वाले कितने खराब है। कहते एक बार आके देखो तो सही, आप भी कह दोगे हाँ बस ठीक है ना, तुम बहुत सहन कर रहे हो। बाबा कहते हैं फिर भी कितना सहन करें, फिर भी पुरुषार्थी है ना तो थोड़ा तो आएगा ना। बाप को भी समझाने लगते हैं। यहाँ जो निमित्त हैं उनको तो बहुत कथाएं सुनाते हैं, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसा था ना। बाबा को तो सुनाते हैं, पर साथ ही साथ किनको सुनाते हैं, किनको सुनाते हैं? जब कोई पूछते हैं ना ये बात क्यों क्या कैसे, तो फिर क्या बहानेबाजियां, ये बात थी ये बात थी ये बात थी, तो बाबा कहते फिर उनको भी ऐसे ऐसे सुनाते, ऐसे था ना, ऐसे ऐसे की माला जपते हैं। भाई फोन वालों, ये फोन का प्रोग्राम नहीं है मुरली, साइलेंस पे कर लो जिसके भी, क्योंकि सिर्फ एक आप नहीं आपके साथ दूसरे भी हैं, है ना। जिसका भी फोन हो साइलेंस। और एक सबसे बड़ी कमजोरी है वहीं बैठ के सुनना चालू हो जाते, बहुत बड़ी, क्योंकि आसपास जो है मुरली की पॉइंट सब है ना दूसरों के भी जाती है, तो इसलिए उसको साइलेंस पे रख के ऐसा था। बाबा कहते ऐसे माला जपते, बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती, मजेदार लगती, जैसे खाने में खट्टी मीठी चीजें अच्छी लगती है ना, और फीकी सादी हो तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते हैं। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन सुनना, बोलना, करना, इसमें चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने थोड़ी कहा था उसको तू आके मेरे को सुना। पर जब कोई सुनाने आया तो फिर उसको ये भी तो नहीं कहा ना मैं नहीं सुनती, या बाबा ने मना किया है ये बातें सुनने के लिए, उसको ये भी तो नहीं कहा ना। या कह देते हैं, कह देते हैं कि मेरा व्रत है आज कानों का है। कोई ने आज तक ऐसा कहा कि मेरे कानों का व्रत है, आज मैंने कानों से चुगलियां नहीं सुननी है। बाबा तो ऊपर कह ही रहा खट्टी मीठी चीजें स्वाद लगती है, बाबा ने ऊपर ये स्पष्ट किया है कि चटपटी होती हैं इसलिए अच्छी लगती। तो बाबा कहते हैं चाहते नहीं थे, पर उसने सुनाया ना, तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन लें, कोई बात नहीं फिर खाली कर देंगे, कोई बात नहीं। बाबा ने तो बता ही रखा है ना, एक कान से सुनो और दूसरे से ये काम करना। इतनी ताकत है एक कान से सुन के दूसरे से निकालने की। 20 साल 30 साल पहले जो किसी ने बात कही होगी ना, आज तक यहाँ पड़ी है, स्टोर में जमा हुई, नहीं आज तक नहीं निकली होंगी। और हम कह रहे हैं इधर से सुनेंगे और इधर से, इतना सहज काम नहीं है। इसलिए बाबा पहले ही मना करते सुनो ही नहीं, तब तो बच सकती है जिंदगी, पर सुना और फिर निकाल लो, उसके लिए बहुत शक्तिशाली आत्माएं चाहिए। तो बाबा कहते हैं सुनना बोलना, चलते चलते फिर इंटरेस्ट बढ़ जाता है व्यर्थ बातें सुनने में।
फिर सोचते मैं नहीं चाहती थी, उसने सुनाया तो मैंने कहा अच्छा सुन ले, फिर खाली कर देंगे। उसकी तो दिल खाली हो गई और आपकी दिल तो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर संस्कार बन जाता है। और जब संस्कार बन जाता है तो फिर महसूस भी नहीं होता है कि ये रॉन्ग है। ये भी आदत पड़ जाती है, और आदत पड़ जाती है तो फिर चाहते हुए भी बाबा कहते आप बच ही नहीं सकते हो, है ना। सुनने की सुनाने की आदत, ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। इसलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि, सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं। ज्ञान की पॉइंट्स भूल सकती है, लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं है। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला, वैरायटी पसंद आती है ना, एक जैसा पसंद नहीं होता। तो आप अपनी प्राप्तियों को देखो, ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, दिव्य गुणों की प्राप्ति कितनी है, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां सामने रखते हुए संतुष्ट रहो। क्योंकि एक गुण भी अपनाया तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर बाप के रूप में इमर्ज रीति से क्रोध है, अगर बाहर की रीति से अंदर में बाबा कहते इमर्ज रीति से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के रूप में होते। बाहर से देखो तो कुछ और बात है, लेकिन अंदर में देखो तो वो क्रोध का भाव जो है अंदर में है। बाबा कहते हैं लेकिन आंतरिक चेक करो, क्रोध के साथ लोभ और उसके साथ अहंकार एक चीज नहीं, क्या क्या भरा पड़ा है। सूक्ष्म रूप में क्रोध है, क्रोध के साथ लोभ है, क्योंकि लोभ पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आता है। तो बाबा ने कहा क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ये सब आपस में साथी हैं। एक आएगा चोर, दूसरे को परे मोटरसाइकिल पे खड़ा करके आएगा, कहेगा प्रोग्राम देख के इशारा करूंगा फिर तू भी आ जाना, है ना। ऐसे ही हमारे अंदर होता है। एक आएगा दूसरों को भी बुला के लाएगा, फिर इकट्ठे वार करेंगे। तो बाबा कहते आपस में संबंध है, इमर्ज एक गुण को रखो लेकिन दूसरे गुण भी उसके साथ मर्ज रूप में होते हैं। ऐसे ही अवगुणों का दो बातें बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि एक गुण आएगा तो उसके साथ और गुण भी आएंगे, एक अवगुण आएगा तो उसके साथ और अवगुण भी आएंगे। ये इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। तो बाबा कहते हैं रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। वैसे भी देखो दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं, हर एक चाहता है अपना नाम अच्छा, दूसरा मान और तीसरा शान। नाम मान शान अच्छा, नाम मान शान ये प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी क्या चाहते हो, आप भी तो यही चाहते हो ना, हद का, हद का नहीं लेकिन बेहद का। ये दुनिया वाले तो हद के नाम के पछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा उतना और किसका है। आप भी पुरुषार्थ तो यही कर रहे हो ना, क्या पुरुषार्थ चल रहा। कल बाबा ने लक्ष्य पक्का कराया था कि आपके जीवन का लक्ष्य जो है वो बार बार याद करो क्या बनना है। तो बाबा कहते जब मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य रखते हैं तो यह तो सबसे बड़ी प्राप्ति है ना, सबसे बड़ा मान है और सबसे बड़ा नाम है। बाबा कहते दुनिया में भी चाहते हैं पर हद की। तो बाबा कहते हैं आप अपने नाम को देखो, सबसे नाम की विशेषता यह है कि आपका नाम कौन जपता है। आपका नाम कौन जपता है, स्वयं भगवान भी आपका नाम जपता, यानी अपने बच्चों को बाप भी याद करता है। तो इससे बड़ा नाम क्या होगा। आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में भी
अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही। ब्राह्मणों की याद से ब्राह्मण संगम युग पे हुए, पर आज भी लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मणों का कितना मान सम्मान है। मरने से लेके, जीने से लेके, पैदा होने से लेके, नामकरण से लेके, शादी से लेकर के और क्रियाकर्म तक हर काम ब्राह्मणों से होता है। क्योंकि ब्राह्मण नहीं तो खड़े रहेंगे लोग। कितने लोग खड़े हैं? 500 लोग खड़े। आरती तो पड़ी है। कहते क्या? कहते पंडित नहीं आया। शादी है, मंडप सजा पड़ा है, दुल्हा दुल्हन बैठे हैं, रिश्तेदार खड़े। कहते चलो भाई, कहते चलो काम, पंडित जी नहीं आए। तो सारे काम। पर बाबा कहते यादगार संगम युग के ब्राह्मणों का। तो बाबा कहते आज भी शरीर निर्वाह चला रहे। आप ब्राह्मण तो हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। अभी तक नामधारी ब्राह्मण कितना ऊंचे गाए जाते हैं, तो उनके नाम की कितनी महिमा है। इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया, इसलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। मेरा नाम हो तो कभी किसी में लेते ही नहीं है। मेरा नाम सदा पीछे ही रहता है। सेवा मैं करती हूं, नाम दूसरे का हो जाता है। अब मेरे नाम के चक्कर में, है ना, दुनिया के अंदर कितना कंपटीशन है, रीस रेस। और कभी तो नाम ना लिया जाए तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है। कहते बताओ किया सारा मैंने, पर ये तो मेरे साथ ही लगे हुए थे, करता धरता तो मैं था, और मेरा नाम नहीं लिया इन सारों के, है ना। अभी गया काम सारा। तो बाबा कहते हैं हद के नाम के पीछे ना जाओ। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। ठीक है, नाम छिपा रहेगा तो आपका काम अच्छा होगा, क्योंकि सूक्ष्म में प्राप्तियां होती रहेंगी। नाम कहलवा लिया और काम बस यही पूरा हो गया। तो जब बाप के दिल में नाम हो गया, तो कोई सेवा में या कोई प्रोग्राम में या कोई बात में आपका नाम नहीं भी आया तो क्या हर्जा। बाप के पास तो आपका नाम है ना। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना, तो उसके दिल में क्या था? उसके दिल में कौन था? राम। और बाप के दिल में क्या है? बच्चे। तो आप कौन हो? आप कौन हो? भगवान के बच्चे। तो बाप अपने बच्चों को याद करेगा ना। तो सभी का क्या था? राम था। और बाप के दिल में आप बच्चे, सभी का नाम है। देखा है, बाबा के दिल में आप सभी बच्चों का नाम है। बाबा कहते अपना नाम देखा, देखा है? किस किस को पता है मेरा नाम है भगवान के दिल में? सबको पता है। उषा दीदी वो कहानी सुनाती है ना, वो नारद गया, उसने पूछा भगवान आप क्या लिख रहे हो? कहते मैं उनका नाम लिख रहा हूं जो मुझे बहुत याद करते। कहते दिखाना अपनी लिस्ट। तो उसने देखा कि नारद का नाम तो सबसे ऊंचा हो। बड़ा खुश हो गया, मजे आ गए वे, है ना। तो मैं भगत हूं बहुत अच्छा, मैं भगवान को याद करने वाला हूं। गया हनुमान के पास, कहता देख इस लिस्ट में तेरा कोई नाम नहीं है। मैं भगवान के पास से अभी अभी आया हूं। अब राम को याद करने वाला 24 घंटे तो हनुमान। अभी वो बेचारा कहता कोई बात नहीं, मैं कोई भगवान की लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी याद करता हूं। नहीं है तो भी कोई हर्चा नहीं। अभी फिर कुछ दिन बाद गया, अभी फिर देखा, अभी भी वो कुछ लिख रहे। पूछा अब क्या लिख रहे हो? कहते आज मैं उनके नाम लिख रहा हूं जिनको मैं याद करता हूं। अभी उसको फिर उत्सुकता हुई, उसको लगा कि आज भी मेरा ही नाम होगा। अभी उसने देखा तो उसमें हनुमान का नाम सबसे ऊपर, पर नारद का उसमें है ना नाम ही नहीं। तो भगवान ने कहा ये मेरी पर्सनल डायरी है, ये मेरे पर्सनल लोग हैं जिनको मैं याद रखता हूं। वो लंबी लिस्ट थी, क्योंकि भगवान को याद करने वालों की तो है ना लंबी लिस्ट है, पर भगवान जिनको याद करता है
वो कुछ आत्माएं हैं। तो बाबा कहते बच्चों को याद करते, तो सभी का नाम है, पक्का है ना? कभी मिस हो गया तो आप सभी का नाम है, तो और नाम के पीछे क्यों पड़ते हो? कोई तुम्हारा नाम लेवे, बाबा कहते उस नाम के पीछे क्यों पड़ते हो जब भगवान तुम्हें याद कर रहा है? अब मिस कब होते हैं? जब हम उसको मिस करते हैं, तो वहां से हम भी मिस हो जाते हैं। हम याद कर रहे हैं तो वो याद क्यों नहीं करेगा? दुनिया में भी आप देखो, याद को याद पहुंचती। तो पहले आपका नाम होगा, तो अपने नाम की महिमा याद रखो कि मेरा नाम बाप की दिल पर है, विजय माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। और आपका मान कितना है? भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है, पहले बच्चे। तो स्वयं बाप ने मान दिया, कितना आपका मान है। उसका प्रूफ देखो, आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक भी कितना मान है। चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी और देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उसको देखते हैं। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का ही है, ये प्रूफ है। जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय हैं, तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना, ये हमारे पूजनीय हैं, पूज्य हैं। तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है, तो चेतन में है तब भी चित्रों का मान है। अगर चेतन में मान नहीं होता तो चित्रों का मान कैसे होगा? आप दुनिया में भी देखो, जो श्रेष्ठ आत्माएं होकर के गई हैं, उन्हीं के चित्र आज पूज्य या घरों में रखे जाते हैं या किसी म्यूजियम में रखे जाते। आम किसी व्यक्ति का तो है ना, चित्र ना पूजते या ना रखते। तो बाबा कहते ये देवी देवता जब प्रैक्टिकल में थे तो कितने पूजनीय रहे होंगे, जो आज भी उनके चित्रों की हम पूजा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं चेतन में भी कितना मान होगा। तो बाप तो सदा कहते पहले बच्चे, पहले डबल पूजे जाते हैं, बाप सिंगल है, तो आपका बाप से ज्यादा मान हुआ, इतना श्रेष्ठ मान मिल गया। तो जब भी कोई हद के मान की बातें आए तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा जब परम आत्मा का मान हमें मिल गया है। ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी कोई नहीं पूछते हैं। हम हम इतना कुछ करते फिर भी हमको, ऐसा कोई को चलता है? कोई को चलता है? चलता तो है, तभी तो वो कह रहे हैं चलता तो है। अब किसमें चलता है ये पता नहीं है, पर जिसमें चलता है उसको तो पता चल जाएगा ये मेरा ही काम, मेरा ऑपरेशन कर रहा है भगवान बुद्धि का। नहीं, कोई ना कोई का चलता है, तभी बाबा को वो बात स्पष्ट करनी पड़ती है। भले हम थोड़ा कुछ भी करें तो हमको लगता है, तो बाबा कहते हैं ऐसा सोचते। तो बाबा कहते हैं जब इतना मान दे रहा है फिर इतनी बातें सोचना, ऐसे नहीं सोचो, ये सोचना व्यर्थ है। ऐसा नहीं सोचो, ये सोचना व्यर्थ है। इससे नुकसान क्या है कि जो आपने किया वो खत्म है। जो आपने किया है, चाहे कख किया है चाहे लख किया है, तो आपके अंदर ये प्रश्न पैदा होते ही आपका सारा किया कराया समाप्त। तो बाबा कहते ये व्यर्थ है, क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, तो ये हद की कोई भी चीज परछाई के समान है। और परछाई के पीछे पड़ने से कभी भी परछाई हाथ में नहीं आती, मिलती नहीं है, और ही आगे बढ़ती जाती है। तो ये हद का मान, हद का नाम, ये परछाई है। ये माया के धूप में दिखाई देती है, लेकिन है कुछ भी नहीं है। तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिल गया, और शान तो कितना है। अपने एक एक शान को याद करो। और किसने शान में बिठाया है? स्वयं भगवान ने बिठाया है। बाप के दिल तक तो नशीन है, तो सबसे बड़ी से बड़ी शान राज्य पद है ना। तो आपको तख्त ताज मिल गया ना, जो परम आत्मा के तख्त नशीन है, इससे बड़ी शान और क्या है?
कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हैं। जो रियल शान है, रूहानी शान है, वह कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। तो कभी कभी क्या करते हो, होता अभिमान है लेकिन समझते हैं कि ये शान है और ये तो रखना ही चाहिए। कभी कभी कहते हैं नहीं नहीं मेरे में अभिमान नहीं है, पर बाबा कहता है ना अपने स्वमान में तो रहो। जब हमारी वो नहीं है तो हम क्यों ऐसा करें। तो बाबा कहते होता अंदर में अभिमान है। तो कभी कभी क्या करते हैं, इतना शान तो मेरा रखना ही चाहिए ना। शान में रहना अच्छा होता है, लेकिन शान है या अभिमान है उसको अच्छी रीति से चेक करो। माने पता भी चलना चाहिए। रियल में शान समझते हो लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अभिमान में है, तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे। अभी अभिमान का पता कहां चलेगा आपको कि आप स्वमान में हैं या आप अभिमान में हैं। तो बाबा ने कहा अभिमान का पता तब चलेगा जब आपको किसी ने थोड़ा भी कुछ कहा और आपको अपमान की फीलिंग आ जाती। अपमान की फीलिंग आती है तो इसका मतलब आप अभिमान में। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होता। थोड़ा भी किसने हंसी में भी कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा। ये अभिमान की निशानी है। सोचेंगे नहीं मैं तो ऐसा हूं नहीं, ऐसे थोड़े ही करना चाहिए, तो निर्णय ठीक करो। उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो, यथार्थ की बजाय मिक्स हो जाता है। आप उसको यथार्थ समझ लेते हो तो कहने में आता है कि ये है बहुत अच्छे, ये हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन बोल चाल उठना बैठना जो है ना, ये अभिमान का लगता है। ये भी किसी ने कहा ये हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन जो इनका उठना बैठना इसमें थोड़ी ना अभिमान की गंध आती। इतना भी किसी ने कहा तो फीलिंग आ जाएगी। तो स्वमान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो। स्वमान कितना बड़ा है और शान कितनी बड़ी है। उस बेहद के नाम मान और शान को सदा इमर्ज रखो। मर्ज इमर्ज करो। जैसे याद में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है तो कहते हैं हम तो हैं ही बाप के, हम तो हैं ही भगवान के, याद क्या करना है जब है ही उसके। तो बाबा कहते हैं याद क्या करें, लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही हर धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। और समय समीप क्या सूचना दे रहा है, समय समीप आ रहा है। और ये समय समीप आने की क्या सूचना दे रहा है, समान बनो, संपन्न बनो। तो समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों संपन्न बनो। समय इशारा दे रहा है, अब समय के अनुसार जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, संपन्न बनो और संपूर्ण बनो। अच्छा, चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, किनको याद कर रहे हैं बाबू? जिन्होंने भगवान से सर्व प्राप्तियां की हैं, संपन्न और संपूर्ण बने हैं, जो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, कभी कभी नहीं। बाबा ने कहा संपन्न नहीं, संतुष्ट नहीं तो प्रसन्न नहीं, संपन्न है, संतुष्ट है तो प्रसन्न है। तो सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाली प्रसन्न चित्त आत्माओं को
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले समृद्धि सो समर्थ स्वरूप भव। हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले समृद्धि सो समर्थ स्वरूप भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो खजाने मिले हैं उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। संगम युग पर भगवान से जो खजाने मिले, सबसे मेन खजाना ज्ञान का खजाना, फिर है गुणों का खजाना, फिर है शक्तियों का खजाना। तो बाबा कहते जो खजाने मिले हैं इनसे अपने आप को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं, जितना भरपूर उतना खाली होंगे तो खजाने भरे नहीं होंगे तो दुनिया में भी जीवन में भी आप देखते हैं ना, कभी कभी कोई आत्माएं होती हैं बहुत ऐसे ठहरास वाली होती है और को देख करके लोग कहते कहते ये पुराने रजे हुए। कोई कोई होते थोथे उछल, है ना, स्टेबिलिटी नहीं होती, कहते ये अभी ताजा ताजा इनको माल मिला है ना, तो इसलिए वो चीज नहीं है, ठहराइश नहीं है। अब बाबा भी कहते हैं अगर खाली होंगे तो हलचल होगी, भरे हुए होंगे तो कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। तो हर चीज भरपूर। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है, थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है, कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन या डबल लॉक नहीं है। याद और सेवा डबल लॉक लगा दो, स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहेंगे। बिजी रहो भगवान की याद में तो माया नहीं आएंगी, चोर नहीं आएगा। ठीक है, तुम अलबेलेपन की नींद में सोए पड़े हैं तो माया तो आएगी। पहली बात तुम्हारे पास कुछ था नहीं, फिर दूसरा जो थोड़ा बहुत होगा वो भी, है ना, वो लूट करके चली जाएगी। तो माया सबसे ज्यादा अटैक किन पे करती, किन पे करती, हम पे तो नहीं करती है, हम पे तो नहीं करती। डंडा लेके बैठी, सबसे ज्यादा अटैक वो हम पे ही करती है। क्यों? वो कहती है तुम अच्छे रास्ते पे चल रहे हो तो तुमको ही तो पकड़ के मुझे भी मजा आता है ना। जो पहले ही गिरा पड़ा है उसको गिराने में उसको मजा क्या आएगा। कुश्ती में भी जो गिर ही गया है वो कहते हैं ये एक थप्पड़ में गिर गया, ये एक हाथ लगाने से गिर गया, इसके साथ में क्या कुश्ती करो। कोई थोड़ा पावरफुल हो तो बाबा कहते हैं, तुम बन के दिखाते हो, इसलिए फिर माया को भी है तुम्हें ही पछाड़ने और लताड़ने में मजा आता है। इसलिए बाबा कहते सेफ रहो, अटेंशन में रहो, है अलबेलेपन में नहीं जाओ। जरा सा अलबेलापन, जरा सा अलबेलापन फट से धराशायी करा देता है। इसलिए बाबा कहते ध्यान रखना, सेफ रहने के लिए समृद्धि स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनना है। स्लोगन है विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति कैसी, है ना, दुनिया में
कोई कोई कहते हैं जी हम विश्व को बदलेंगे, विश्व को नया बनाएंगे। ठीक है, बाबा कहते हैं उसको बनाने से पहले खुद को बनाने की जरूरत है। और खुद का क्या बनाना है? बाबा ने कहा नए विश्व के निर्माण के लिए पहले खुद नम्र चित्त बनो, मैंपन नहीं, अहंकार नहीं, तो तभी आप विश्व का नव निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य।